हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 4 अक्टूबर को कैसा रहने वाला है मार्केट का बिहेवियर, या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। और आज की मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिरी है, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट 2%, सारी सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट 2% पे क्लोज हुए हैं माइनस में। निफ्टी 50 जो है 550 पॉइंट के आसपास, बैंक एक्स 1000 से ऊपर, निफ्टी बैंक 1000 से ऊपर, सेंसेक्स 1700 से ऊपर, फिर निफ्टी भी 550 से 600 के आसपास क्लोज हुई। आज सुबह की जो हम लोगों ने लाइव करी थी वीडियो, उसमें हम लोगों ने एक ट्रेड डिस्कस करी थी। 59,700 का पीई डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो कि हम लोगों ने बाय करा था 287 के आसपास। एंड हम लोगों ने तो उसमें अपना अच्छा मार्जिन निकाल के 70-80 पॉइंट्स का मार्जिन निकाल के क्लोज कर दिया था। फाइनल हम लोगों ने जो टारगेट दिया था 142 पॉइंट्स का था। बट अगर आप ट्रेड देखोगे आज, तो ये ट्रेड 650 पॉइंट से ऊपर तक गई है। और जो क्लोज करी है अगर उसको भी देखेंगे तो 550 पॉइंट पे क्लोज करी है प्रॉफिट में। तो आज जिस तरीके से मार्केट ओपन हुई थी, उस तरीके से हम लोगों का पहले सिनेरियो नहीं था कि हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे आज के दिन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी। और ऐसे सिनेरियो में ट्रेड प्लान करना अ, सही नहीं रहता है, क्योंकि आइडिया नहीं है आपको, मार्केट का कुछ बिहेवियर पता नहीं होता है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे सेंटिमेंटल होती है, लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए। हाउएवर हम लोगों ने आज पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करी थी, जो हम लोगों ने लाइव पे डिस्कस करी थी। एंड उसने हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया। हमारे इस जोन से उसने रेजिस्टेंस लिया था, इस कैंडल के बाद हम लोगों ने ट्रेड प्लान करी थी। एक छोटा एसर लेके 40-45 पॉइंट्स का एसर लेके हम लोगों ने ट्रेड प्लान करी थी, और उसमें हम लोगों को बहुत अच्छा 1:2 1:3 का हम लोगों ने रिटर्न लिया है। उसके बाद 500 पॉइंट्स का उसने ट्रेड ने 550 पॉइंट्स का प्रीमियम पे ट्रेड ने हमें रिटर्न प्रोवाइड कराया है। सो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में भी हमने बताया था कि इस रीजन के नीचे अगर क्लोज करती है बेरिश कैंडल के साथ, और उसके बाद सस्टेन करती है नीचे, तो हम लोग एक नीचे का पुट की साइड का प्लान कर सकते हैं। और इधर से देखें अगर हम, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट उसके बाद भी गिरी है। आफ्टर दैट ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोगों ने आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करा, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करा। हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रेड करा है, और वो बैंक एक्स में करा है आज। अब हम लोग अगर देखें, तो अब हमारा कल के लिए क्या रह सकता है टारगेट, और कल के लिए क्या रह सकता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि मार्केट इस रेंज में आ सकती है, क्योंकि ये इस रेंज के आसपास आ सकती है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे ये जो इसने बनाया है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है। दो जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही थी, लग नहीं रहा था कि मार्केट वापस इस रीजन में आएगी। बट आप देख सकते हैं कि इस रीजन के बहुत क्लोज आ चुकी है मार्केट। सो अब हमारा कैसा रह सकता है मार्केट का दिन कल के लिए, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। हाउएवर कल के लिए जो मार्केट का दिन रहने वाला है, वो भी बहुत अनप्रडिक्टेबल सही मेरे हिसाब से रहने वाला है, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा गिरी है। उसके दो रीजंस हैं। एक, इंटरनेशनल मार्केट में जो इसराइल और ईरान की वॉर स्टार्ट हो गई है, उसको लेके इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा कंसर्न है। साथ के साथ जो हमारे अभी सेबी के रूल्स आए हैं, उसकी वजह से भी रिटेलर्स में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक है। एंड स्पेशली जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो नया पैसा लेके आए हैं, जिनके पास पैसा कम है, जो 5,000 10,000 एक लॉट 2 लॉट में ट्रेड करते थे, उनको बहुत कंसर्न है फ्यूचर का। क्योंकि आगे जाके जब आपका लॉट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, जो अभी निफ्टी का 25 है, वो हो सकता है 70-75 के आसपास जाए वापस से। तो सेम लॉट खरीदने के लिए, एक लॉट खरीदने के लिए, जहाँ अगर अभी आपके 5,000 रुपये लगते थे, तो वहाँ पे आपके कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में लगेंगे। बहुत सारे 30% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, या उनको कंसर्न रहेगा। तो मार्केट में वॉल्यूम की भी एक डिस्कशन चल रही है कि मार्केट में क्या
इंडेक्स में उतनी वॉल्यूम रहेगी कि नहीं रहेगी, वो तो खैर आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि इंडेक्स में वॉल्यूम का क्या सीन रहेगा। सो अगर हम लोग डे के चार्ट पे देखें तो डे के चार्ट पे हमें एक हमारा जो हम लोगों ने पहले से सपोर्ट बना रखा था उससे सपोर्ट लेके मार्केट ने उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। ये फेयर वैल्यू गैप है, चांसेस आर देयर कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, एंड देन यहाँ से कोई रिवर्सल आए। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा यहाँ बनेगा और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ बनेगा। मार्केट का अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी बुलिश, इतना गिरने के बाद भी जो उसका मार्केट का कैरेक्टर है वो बुलिश में ही है। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि मार्केट बेरिश उसमें आ गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक हायर हाई है, ये हायर लो है, देन इसके ऊपर ही हायर हाई क्लोज हुआ है, एंड अभी जो चल रही है ये ऊपर ही है। जब तक इस हायर लो के नीचे क्लोज नहीं होती मार्केट, अगर इस फेयर वैल्यू गैप से या इधर से भी मार्केट वापस से घूमती है तो ये पॉजिटिव बुलिश ट्रेंड में ही कंसिडर करी जाएगी। अगर इसको ब्रेक करती है और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करती है तो हम बोलेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है, मार्केट अब आप मार्केट को नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। डे पे देखने के बाद अगर 4 आवर पे देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बना ही रखी हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये आपके इस टाइम पे जोन्स हैं जिसमें अब कल के लिए मार्केट का रहने वाला है सिनेरियो, वो ये रहने वाला है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है या साइडवेज ओपन होती है और इस रीजन को ब्रेक करती है और इस रीजन पे आइदर सस्टेन करती है या इस रीजन को ब्रेक करके इस रीजन पे आती है, इसको रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा। सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ के आसपास का प्लान करेंगे बुलिश साइड पे। और अगर कल मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन होती है या साइडवेज ओपन होती है तो हम लोग वेट करेंगे एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आने का मार्केट का। उसके बाद मार्केट को देखेंगे हम लोग कहाँ रहने वाली है। अगर इस वापस इस फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलती है तो जब ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी तो हम लोग एक कॉल की साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। पुट की साइड का ट्रेड अब हम लोग तभी प्लान करेंगे जब ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करती है एंड एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके आइदर या तो सस्टेन करती है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है एंड देन मूव करती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट ये होगा। या फिर आती है, इसको ब्रेक करती है, इसको रीटेस्ट करती है एंड रीटेस्ट करने के बाद जब नीचे की तरफ मूवमेंट दिखेगी हमें तो हम लोग प्लान करेंगे हमारा फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये वाला रहने वाला है। सो ये हम लोगों का कल के लिए स्ट्रैटेजी रहने वाली है। कल के लिए भी और आगे आने वाले 1-2 दिन के लिए यही स्ट्रैटेजी है हमारी। आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी BTST ना लेके चले अभी हाल फिलहाल में। जिस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है अभी, ये पता करना कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है ये अभी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे डाउट्स बहुत है लोगों को, खासकर रिटेलर्स को, क्योंकि जिन लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं, अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को पेपर पढ़ना, फाइनेंस से रिलेटेड पेपर पढ़ने, सेबी का जो पेपर आया है, वाइट पेपर आया है, उसको पढ़ने की नॉलेज नहीं है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। राइट, ये तो था हमारा बैंक निफ्टी के टूवर्ड्स हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। निफ्टी के टूवर्ड्स हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं अब। सो हम लोगों ने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है, निफ्टी एक अच्छे डे के चार्ट पे देखते हैं पहले। डे के चार्ट पे निफ्टी भी आपको अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी बुलिश साइड पे ही है। इसने भी अभी अपना चेंज ऑफ करेक्टर शो नहीं किया है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब तक ये को ब्रेक नहीं करती नीचे, तब तक हम लोग इसको नहीं बोलेंगे कि इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और ये बुलिश साइड में चली गई है। अभी ये बेयरिश साइड में चली गई है, अभी ये बुलिश साइड में ही है निफ्टी, और अब हम लोग अभी मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही लेके कंसिडर करेंगे। राइट, सो हमारे लिए जो रहने वाले हैं
नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो एक सपोर्ट ये रहने वाला है मेजर, राइट, डे के चार्ट पे। ऊपर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों के ऑलरेडी बने हुए हैं। अब ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह हो गया है, ये भी एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही हो गया। डे के बाद अगर 4 आवर के चार्ट पे जाए तो आप देखेंगे एक छोटा रेजिस्टेंस जो है हमें, छोटा सपोर्ट जो है हमें वो यहाँ पे एक मिल रहा है। इसको अब हम लोग हटा देते हैं। फिर अगर 1 आवर के चार्ट पे आएंगे तो 1 आवर के चार्ट पे इस टाइम पे हमें मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करती हुई मिल ही रही है। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट रहेगा हमारा, एक माइनर सपोर्ट ये भी है, बट इट्स ओके। अगर मार्केट इसके पास आएगी तो हम लोग इसको देखते रहेंगे कि यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन तो नहीं ले रही है या रिवर्सल तो नहीं ले रही है। सो कल की डेट के लिए जो हमारा निफ्टी का रहने वाला है पॉइंट ऑफ व्यू, वो यही रहने वाला है कि निफ्टी जो है अगर साइडवेज ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है, अगर गैप अप ओपन होती है एंड वापस इस पार्ट पे अगर अपना आके इसको टेस्ट करके इधर से ऊपर की तरफ जाती है तो हम एक बुलिश की ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट हमारा ये टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, और इन बिटवीन एक मिडिल टारगेट और लेना चाहो तो ये वाला रीजन भी हो सकता है, राइट। अगर मान लीजिए निफ्टी गैप अप ही ओपन हुई या साइडवेज ओपन होके एक बड़ी कैंडल यहाँ तक दी, तो हम लोग वेट करेंगे उसका कि आइदर वो या तो यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन ले। अगर वो यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन लेती है तो डाउन की साइड पे फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा एंड थर्ड टारगेट ये होगा। बट मान लीजिए यहाँ पे आया, इसको ब्रेक करा, छोटी कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो हमें वेट करना है कि वो पहले कंसोलिडेट करे थोड़ी देर के लिए। अगर वो यहाँ पे इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है तो हम लोग कॉल की साइड का एक ट्रेड बना पाएंगे, राइट। आफ्टर दैट हम लोग जो और ट्रेड बना सकते हैं, अगर मान लीजिए निफ्टी साइडवेज ओपन हुई या गैप डाउन ओपन हुई तो हम लोग इस पॉइंट को ब्रेक करने का वेट करेंगे। इस पॉइंट को ब्रेक करता है, आइदर रीटेस्ट के लिए आता है या कंसोलिडेट करता है इस रीजन में, तो हम लोगों का जो टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा फर्स्ट। सेकंड टारगेट हमारा जो होगा वो हम लोगों को थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा, रीज़न बीइंग क्योंकि अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के उसमें चला जाएगा। ये अपना हायर हाईज हायर लोज वाला जो कैरेक्टर है उसको छोड़ के निकल जाएगा, एंड देन हम लोग उसके लिए जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो फिर ये रहेगा यहाँ का। हो सकता है वो एक दिन में मिले हमें या 2 दिन में मिले, बट फिर ये एक टारगेट हमारा रहेगा। 4 आवर की कैंडल में इसने भी अपना जो है, अगर हम लोग डे की कैंडल में भी देखें तो इन्होंने डे की कैंडल में यहाँ पर एक इस रीजन पे फेयर वैल्यू गैप बना रखा है जिसमें ये आ चुकी है मार्केट, राइट। तो इस फेयर वैल्यू गैप को इस मार्केट ने टच कर लिया है ऑलरेडी, तो चांसेस आर देयर कि ये मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल जाए। बट जब तक निकल नहीं जाता तब तक हम कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग वेट करेंगे। मार्केट में इस टाइम पर अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, हमारी इंडियन न्यूज़ की वजह से भी, इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से भी। तो इट वुड बी बेटर टू ट्रेड प्रिकॉशसली एंड टेक 1:2 और 1:1 इवन अगर आपको मिलता है तो, राइट, रेदर देन बड़ी ट्रेड के लिए बड़े लॉसेस ना कराएं हम लोग। हम लोग छोटे एसएल लगा के छोटे प्रॉफिट्स के साथ मूव करें जब मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है उस टाइम पे, एंड जब मार्केट एक अपने नॉर्मल ट्रेंड में आ जाएगी, एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगी, तब आप कर सकते हैं प्लान आगे के लिए। हाउएवर अगर आपको एक लंबी ट्रेड प्लान करनी है, जैसे आज के दिन में जिन लोगों ने रखा होगा अपना प्रॉफिट को रिस्क पे रख के, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी किया होगा, क्योंकि चांसेस वर देयर कि भाई मार्केट अभी नीचे जा रही है और एकदम से ऊपर की तरफ निकल जाए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल रहे हो, आप अपने एसएल दे रहे हो, आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो उस टाइम पे।
बट हमें वो नहीं करना है। हमें अगर हमें हमारा टारगेट मिल रहे हैं, जो हमने जोन्स बना रखे हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना रखे हैं, अगर वो वहाँ तक मार्केट जा रही है तो हमें अपने एसएल ट्रेल करने की बहुत ज़्यादा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेल योर एसएल, क्योंकि वही आपका पैसा बचाता है और वही आपका पैसा बनाता भी है, राइट? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों का क्या कल के लिए, कल के टूवर्ड्स हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। अ, हम लोग डेली, ऑलमोस्ट डेली कोशिश करते हैं लाइव आने की, लाइव जब ट्रेड चल रही होती है उस टाइम पे चार्ट डिस्कस करने की, एंड क्या मार्केट किस हिसाब से मूव करता है उसकी साइकोलॉजी लोगों के साथ डिस्कस करने की। सो अगर आप लोग भी इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इन एजुकेशन मैनर, सो यू आर वेलकम टू जॉइन आवर लाइव एंड डिस्कस थिंग्स विद अस। इससे आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके थ्रू हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, एनालिसिस हमारे पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे एनालिसिस और लाइव पसंद आ रहे हैं तो काइंडली डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल।